हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 17 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 17th ऑफ फरवरी 2026 ट्यूसडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है वो मामूली सी बढ़त के साथ बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें तो वो 43 पॉइंट्स बढ़कर 25,725 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 43 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,725। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 225 पॉइंट्स बढ़कर 61,174 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 225 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 61,174। सो बाजार जो है वो वैसे सुबह को तो खुला था नरमी के साथ ही। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि लगभग 50 पॉइंट्स नीचे खुल सकता है निफ्टी, और वैसा ही हुआ। सो बेसिकली बाजार में नरमी का आज रीज़न ये था क्योंकि कल की तेज़ी तो एक बोलते ना मार्केट पीक आउट किया हुआ लग रहा था, और वो ऑफकोर्स 25,700 का एक रेजिस्टेंस फैक्टर था, कहीं ना कहीं मार्केट को भी एक प्ले कर रहा था। उसके अलावा यूएस मार्केट क्यूज़ भी कुछ खास नहीं थे, सो वहाँ से भी कुछ क्यूज़ नहीं मिल रहा था। सो जस्ट मार्केट को एक बार नीचे खुलना था तो नीचे खुल गया, और उसके अलावा फिर और थोड़ा डिप देखा गया तो निफ्टी जो है वो फिर मोटा मोटी 25,775 तक गया, और वहीं से फिर वापस लेवाली देखी गई, और वहाँ से काफ़ी धीरे धीरे अच्छी लेवाली देखी गई। हालांकि आप अगर चार्ट्स में देखें तो बीच बीच में दिख रहा था कि काफ़ी बेयर अटैक्स आ रहे हैं, निफ्टी को गिराने की कोशिश की जा रही है, पर जैसे बोलते हैं ना शॉर्ट सेलिंग की जा रही है इन द होप कि निफ्टी नीचे चला ही जाएगा, कोई ना कोई कारण से सेलिंग आ ही जाएगा। या अगर हम शॉर्ट कर देते हैं मार्केट को जम के तो क्या पता जो सेलर्स है वो पैनिक में सेलिंग करने आ ही जाएंगे, पर वो ऐसा हुआ नहीं राजा। सो मार्केट जो है वो फिर निफ्टी है मार्केट इन सिंक वो बढ़ते चला गया, और फिर अच्छा ही बढ़ा। तो निफ्टी जो है वो फिर बढ़ते बढ़ते फिर 25,700 के ऊपर गया। सो अभी जो इस बढ़त आई है इसमें देखिए काफ़ी हद तक पीएसयू बैंक्स का रोल था। एसबीआई में आज थोड़ी तेज़ी थी सुबह को, और ओवरऑल ब्रॉडली पीएसयू बैंक्स में आज अच्छी लेवाली थी। वो अगर पीएनबी हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो। सो जो फ्रंटलाइन पीएसयू बैंक्स है, जो लार्ज कैप वाले जो पीएसयू बैंक्स अपार्ट फ्रॉम एसबीआई, वो तो देखिए मेगा जाइंट है। पर उसके अलावा जो बाकी जो पीएसयू बैंक्स है, जो टॉप के पीएसयू बैंक्स हैं, उनमें आज अच्छी लेवाली देखी जा रही थी। और बहुत दिन से भी ये चर्चा चल रही थी कि पीएसयू बैंक्स अभी काफ़ी करेक्ट किए हुए ऊपर से, और उनमें ही कुछ हद तक फंडामेंटली देखा जाए, टेक्निकली भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, या कुछ इन्वेस्टेबिलिटी दिख रहा है इनमें। क्योंकि जो एस इन्वेस्टर विजय केडिया साहब है, उन्होंने भी यही बोला कि भाई पीएसयू बैंक्स अभी मेरे फेवरेट हो रखे हैं। बाकी सभी सेक्टर्स मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव लगते हैं, पर ये एक ऐसा एरिया है जो मुझे उतना एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। सो वहाँ पे उन्होंने बोला ही था। अगर आप देखिए तो और भी जितने सरकारी स्टॉक्स जो काफ़ी गिर चुके हैं, जैसे कि रेडा ऊपर 300 ऑलमोस्ट 300 रुपये के लेवल से पिटते पिटते 120 के लेवल्स पर आ गया, तो उसमें भी फिर अच्छा बाउंस बैक देखा गया। हालांकि बहुत बड़ा बाउंस बैक नहीं देखा गया अभी तक, पर ठीक ठाक बाउंस बैक देखा गया, कहीं ना कहीं ये जचाते हुए कि इसमें वैल्यू देखा जा रहा है। अब इसका जो 2 साल पहले जो आईपीओ आया था वो लगभग 58 रुपये के आसपास आया था। सो उसके अगर उसे कंपैरिजन करें तो आज भी स्टॉक काफ़ी ऊपर है, पर कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, एक फंडामेंटल स्टोरी दिख रहा है, तो आखिर इन्वेस्टर्स क्यों ना अकेले। सो ऐसे और भी जितने भी रेल स्टॉक्स हैं जो काफ़ी गिरे हुए हैं ऊपर से, उनमें भी थोड़ी थोड़ी लेवाली देखी जा रही है। हालांकि बढ़ने में अब इनको जोर आ रहा है, पर फंडामेंटली देखा जाए तो इनमें अपॉर्चुनिटीज़ है। कब वो फ्रुक्टिफाई करेगा, कब वो वाकई एक अच्छी तेज़ी में कन्वर्ट होगा, वो तो देखिए समय बताएगा, पर वो इवेंचुअली करेगा ही करेगा। जैसे जैसे अर्निंग्स आती रहेंगी, अगर मामूली ग्रोथ भी आती है तो कहीं ना कहीं देखिए बुक वैल्यू में ग्रोथ होएगा, डिविडेंड्स आते रहेंगे, तो फिर देखिए अपसाइड में कन्वर्ट होना ही होना है। भले ही आपको देखिए 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिटर्न ना मिले, वो अनरियलिस्टिक रहेगा, वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना भी रहे, पर आपको डिसेंट रिटर्न्स तो देखिए ज़रूर मिलेंगे। आपको एटलीस्ट एफडी से जो ज़्यादा रिटर्न्स मिल ही जाएंगे। सो वही वाली बात है, बिकॉज आप एक इक्विटी निवेशक हो, आप रिस्क ले रहे हो। सो वही वाली बात है। सो बैक टू मेन मार्केट्स, जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं सुबह को तो फिर संभला। एक तो पीएसयू बैंक्स के बल पे था, प्राइवेट बैंक्स तो कुछ नहीं कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं देखिए आज इसमें आज आईटी स्टॉक्स में आज सरप्राइज बाइंग देखा गया। तो सुबह को न्यूज़ आया कि इन्फोसिस जो है उसने एंथ्रोपिक एआई के साथ एक टाई अप कर लिया है, तो हो सकता है इन्फोसिस उसके टूल्स यूज़ करेगा अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। सो कहीं ना कहीं ये इट
कैन बी सेड कि इट इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट ऑल्सो। बोलते हैं ना कि व्हेन यू कांट आउटरन योर कंपेटिटर सो जस्ट टाई अप विद योर कंपेटिटर। तो जिससे कि कुछ तो आप फ़ायदा उठा लो, तो जब तक सांस है तो सांस है। सो उसके कारण आईटी स्टॉक्स में तेज़ी तो देखी गई। तो सुबह को तो देखिए मोटा मोटी लगभग 3% तेज़ था निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है, 900 पॉइंट्स से ज़्यादा ऊपर था। पर जैसे जैसे क्लोजिंग आया तो एकदम खिसकते ही चला गया। तो निफ्टी आईटी जो है वो लगभग 1% ही बढ़ के बंद हुआ। सो एकदम साफ दिख रहा था कि सेलिंग ऑन रैलीज आ रही है, ऊपर में प्रॉफिट टेकिंग आ रहा था। क्योंकि जो नीचे अटके हुए थे उन्होंने भी मन बना लिया होगा कि नहीं भैया आपकी बार भरोसा नहीं करेंगे, हम बार बार जिसको बोलते हैं ना बाय द बैड न्यूज़ कर करके तो हम परेशान हो चुके हैं। गुड न्यूज़ ढंग से फ्लो तो आता नहीं, बीच बीच में एक थोड़े थोड़े एक बोलते हैं ना नगमे आ जाते हैं, पर वो पूरा का पूरा गाना कभी नहीं बनता है। सो वही वाली बात है मार्केट में आईटी स्टॉक से। तो धीरे धीरे जो एक फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, वो तो अब धीरे धीरे उगता रहे हैं आईटी सेक्टर से। पर कहीं ना कहीं आज बाज़ार को संभालने में कुछ हद तक रोल देखिए आईटीसी का था। आईटीसी में आज थोड़ी लेवाली देखी गई। एक तरह से एक रिलीफ रैली, छोटा एक बोलते हैं ना एक छोटा पैकेट रिलीफ रैली बोल सकता है आईटीसी की, इतनी पटपिटाई हुई है ऊपर से। सो एक छोटा मोटा रिलीफ रैली तो बनता था। तो 325 के ऊपर आज स्टॉक आया है। हालांकि अब अभी भी इसमें चलने में ज़ोर आ रहा है, पर ऑफ कोर्स निफ्टी को इसने कंट्रीब्यूट किया बढ़ने में। और उसके अलावा आज एलएनटी में बहुत अच्छी लेवाली थी। आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आज तेज़ी थी। सो अदानी ग्रुप स्टॉक्स अगेन आज 2% से ज़्यादा तेज़ था। अदानी एंटरप्राइज ऑलमोस्ट 3% तेज़ था। सो दिस वाज अ गुड पॉजिटिव सरप्राइज। आज एलएनटी में 2% की तेज़ी थी, वो भी ऑलमोस्ट 2%। सो वो भी एक बहुत अच्छा मार्केट को सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा था। आज रिलायंस में थोड़ी मंदी थी, ऑलमोस्ट 1% वीक था, जिसके कारण अगेन निफ्टी में दबाव दिख रहा था। पर ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो एकदम निफ्टी सफ़ा दिख रहा था कि 25,750 के ऊपर हाफ रहा है। उसके ऊपर अपमूव्स आ रहे हैं, वो अपमूव्स जो है वो फुस हो जा रहे हैं, एकदम फिजल आउट कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमने कल भी कहा था कि निफ्टी का जो एक 25,750 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस देखा जा सकता है, वो आज बिल्कुल साफ दिख रहा था एकदम। क्योंकि चलने में जोर आ रही है। क्यों? क्योंकि बाइंग ही नहीं आ रही है। आज इंस्टीट्यूशनल बाइंग आप देख लीजिए, अगेन एकदम उदासीन था। एफआईएस मामूली से ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की लेवाली कर आज उन्होंने की, और जो डीआईएस है वो लगभग 150 करोड़ की नेट बाइंग किया उन्होंने। सो बेसिकली डक कर रहे थे मार्केट को, ये इस होप में कि भाई बाकी जो बेवकूफ़ है, एचएनआईज है, रिटेल है, ये सब ले के बाजार को ऊपर टान देंगे। हम तो नीचे में बैठे हैं ना भैया, तुम लो ना ऊपर में। सो राजा ऐसा नहीं होता है, वो भी आपके ही भरोसे बैठे हैं। आप लोगे तो पीछे पीछे आपके लेंगे, आप नहीं लोगे तो वो भी पीछे पीछे लेवाल नहीं खड़े हैं भैया। हर कोई होशियार बैठा है यहाँ पे। तो वही जिसको बोलते हैं ना, इस मैदान में कोई बेवकूफ़ नहीं है। सो यही हाल है बाज़ार का अभी। जो बेवकूफ़ लोग हैं वो तो है, उनको तो एफएनओ टाइम टू टाइम निकाल ही देता है। सो जैसा कि एक बज़ातर सेबी के स्टडीज़ ने कहा है कि 90% एफएनओ ट्रेडर्स दे लूज़ मनी। सो और जो अब कैश मार्केट में देखिए तो सब स्मार्टली बिहेव करते हैं, बिकॉज स्मार्ट लोग ही यहाँ पे रह पाते हैं। सो वही वाली बात है। तो मार्केट में जो है इंस्टीट्यूशनल बाइंग ढंग से आना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक ऐसी लेज़ी करते रहेगा तब तक देखिए बाज़ार यही डावाडोल रहेगा, और निफ्टी मोस्ट लाइकली 25,800 के ऊपर चलना बहुत मुश्किल रहेगा करंट इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर में। तो और हो सकता है वापस जो है निफ्टी इस सप्ताह 25,500 के नीचे जाए। अगर नीचे जाता है तो फिर देखिए अगेन 25,371 का जो कल का लो था उसको ज़रूर टेस्ट कर सकता है। अगर वहाँ से घूम जाता है तो अगेन निफ्टी जो है वो एक बार पटरी पे आ जाएगा। हो सकता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग वहाँ पे आ जाए, जिसके कारण अगेन निफ्टी पटरी पे आ जाएगा। पर अगेन ऊपर नहीं आएगा तो वैसे ही चलते रहेगा घोड़ा। सो निफ्टी जो है वो अभी यहीं पे लैंग्वेज करते रहेगा मोर और लेस 400 पॉइंट्स के रेंज में मोस्ट लाइकली। हालांकि यूएस मार्केट्स तो आज थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनमें भी 50,000 के पास आते आते अगर डाउ जोन्स देखें तो वहाँ पे भी सेलिंग आ रही है। नीचे में भले डिप्स को बाय कर लिया जाता है, 49,400 200 के पास आता है डाउ, तो वहाँ पे धीरे धीरे डिप्स को बाय कर लिया जाता है, वापस पटरी में आ जाते हैं। वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही खेला चल रहा है अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। सो अभी ये लार्जली जारी रहना चाहिए। आज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स भी कुछ खास नहीं कर रहे थे, मामूली बढ़त के साथ ही बंद हुए हैं। सो वो भी कहीं ना कहीं मेन मार्केट के लिए वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेन मार्केट कुछ डिसाइसिव करे तब तो हम कुछ करें ना, पर वो नहीं कर पा रहे, तो
पड़ा रहेगा फिर बाज़ार जो है। सो अभी ये हफ्ता तो बाज़ार अभी ऐसे ही रहने वाला है। और इस बीच जो है देखिए बाज़ार में हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक बेस्ड कुछ ना कुछ काम रहेगा और ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा। एक चीज़ और मैं बता दूं, आज एफआई एक्टिविटी काफ़ी लो था, आज ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के आसपास ही था ओवरऑल एक्टिविटी, जो नॉर्मली कम से कम 20 से 25,000 करोड़ तो रहता है। सो अगेन जो अगर एफआईएस का रुझान अगर कैश मार्केट में भी अगर कम होते चला जा रहा है तो ये मार्केट के लिए चिंताजनक है कि कहीं ना कहीं उनका जो इंडियन मार्केट के प्रति इंटरेस्ट तो कमते ही चला जा रहा है। और क्यों ना हो, बिकॉज जिस तरह गवर्नमेंट का इतना उदासीन रवैया है स्टॉक मार्केट को लेके, बार बार ओवर रेगुलेट करना एफएनओ मार्केट को, आरबीआई का तो दिन भर जैसे उनको लकड़ी करने में अच्छा ही लगता है, रुपी मार्केट को अचानक से उसके पीछे एक पुराना रेगुलेशन ले आना, आज जो 2 साल पहले हुआ था, जिसके कारण रुपी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को टोटली उन्होंने ठप कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही थी। तो दिल्ली में जो बैठे बाबू है उनको अच्छी नहीं लग रही थी, उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो बंद करा दो इसको। वही एफएनओ, इक्विटी एफएनओ के साथ भी वही खेल हो रहा है, दिल्ली में जो बैठे बाबू हैं उनको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है तो ये भी बंद करा दो या इसकी भी बैंड बजा दो। सो कहीं ना कहीं देखिए, हाँ ये बात अलग है कि इसमें ज़्यादातर लोगों का नुकसान होता है, पर देखिए मैदान में स्मार्ट लोग भी तो ज़रूरी है ना। स्मार्ट लोग अगर नहीं रहेंगे तो फिर क्या देश से बाहर ही चले जाएंगे। अगर बार बार सरकार जो है वो ओवर रेगुलेट करेगी तो लिक्विडिटी को भी इम्पैक्ट करेगा। सो जो ट्रेडिंग एक इंटायर इकोसिस्टम है, इससे क्या है बाज़ार को बहुत लिक्विडिटी मिलता है। अगर लिक्विडिटी कम हो जाएगा तो म्यूचुअल फंड्स के लिए भी ख़राब है। कल को उनको कुछ मार्केट में एग्जिट करना रहेगा तो वो अच्छे से एग्जिट नहीं कर पाएंगे, उनका जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, बार बार इतना ओवर रेगुलेट करने से भी, और एज इट इज़ इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सब लगाने से वैसे भी उनका इंटरेस्ट जो है वो कम तो हो ही गया और ये सब करने से और कमते ही चला जा रहा है। सो इंडिया हैज़ बिकम ए नो गो मार्केट। और एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी होकर भी जो इनका इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्स स्ट्रक्चर है और बिहेवियर, जो टोन है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी से भी बदतर है। वो इतना ज़्यादा रफ होता है, वो इतना ज़्यादा घमंडी होता है टाइम्स, जैसे बिहेव करते हैं कि हम तो जैसे 30 मार खाए, पूरी दुनिया तो मरी हुई हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो राजा ऐसा नहीं होता है बार बार। तो हो सकता है वी आर रियली होपफुल कि गवर्नमेंट भी समझे। इस तरह अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग और ख़ास करके एफआईएस की तरफ से अगर रुझान इतना ख़राब रहेगा तो मार्केट के लिए एकदम भी अच्छा नहीं है। हो सकता है निफ्टी बढ़ते भी रहेगा, रेंग के बढ़ते भी रहेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि कल को अगर कुछ ग्लोबल हेडविंड्स आएंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो गिरेगा भी धड़ल्ले से, फिर नीचे लेने को कोई नहीं रहेगा तो फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी कितना बार बार लेके मार्केट को संभालेंगे। कोई ना कोई एक्स्ट्रा बाय हमेशा तो रहना चाहिए ना, तो वो भी एक फैक्टर है। लेट्स होप कि गवर्नमेंट भी एट द एंड ऑफ द डे समझे। सो यही था मोस्टली कहने के लिए। आज निफ्टी तो हमने जैसे कहा जो 25,400 से लेके 25,800 के रेंज में अभी लग रहा है, भी ऐसे ही स्टिक करता रहेगा अनलेस रियली कुछ न्यूज़ फ्लो आए या कुछ मेजर पॉजिटिव ट्रिगर्स आए जिससे कि निफ्टी को फिर एक लेग अप मिले और कुछ मोमेंटम मिले। तब तक नहीं तो फिर इसी रेंज में अटका हुआ रहेगा। और जहाँ तक मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स भी है जो वो करंट लेवल्स के आसपास ही रहने चाहिए। सो यही है मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। सो यही था आज का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगेन अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस या फीडबैक्स रियली मैटर टू अस। सो आज के लिए थैंक यू।